हेलो। हेलो। सर। आवाज़ आ रही है? हाँ जी सर, आ रही हाँ है। जी सर, आ रही है। आज आपको इसी से पढ़ाऊंगा। वो एक्चुअली लाइट नहीं है घर में ना। ठीक है। ठीक है सर, तो ठीक है। आपने रिकॉर्डिंग देख ली थी जो है? हाँ जी सर, देख ली थी सर। कल हाँ। वाली रहती है थोड़ी सी सर, वो ना मेरे स्कूल में पेपर चल रहे थे तो इसी टाइम होया करते थे, तो खत्म हो गया वो। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बस वो रिकॉर्डिंग देखते रहा करो ना, वो तो सेम ही है। ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। हाँ। गुड ठीक है आफ्टरनून ठीक है सर। ठीक है। गुड आफ्टरनून। सर मेरा 2 बार ज्वाइन कैसे हो गया? 2 बार कहाँ ज्वाइन हो रहा है? एक ही बात तो हो रहा है। अभी एक हुआ है सर। कब का दो दो शो हो रहा है। चलो फिर क्या हुआ, 2 बार देख लेना। लास्ट टाइम हमने जो छोड़ा था वहाँ पे छोड़ा था शॉर्टर डिस्टेंस पे। ठीक है। तो आज हम अभी पहले पढ़ेंगे कि अगर आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की लाइन निकालनी है या कोऑर्डिनेट निकालने हैं जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन, तो हमें क्या करना है? ठीक है। तो उसमें हमने उसको करना सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन में ही है, उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं करना। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे आपको ये असाइनमेंट का ही क्वेश्चन नंबर 3 है उसका ना, ये आपके पास है असाइनमेंट अभी? तो मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ बेशक आपको। एक मिनट। सर, हम्म। प्रॉब्लम सेट 3 का है सर, थर्ड सम। प्रॉब्लम सेट। 3 का, थर्ड का। नहीं नहीं, प्रॉब्लम सेट 4 में होएगा। तो प्रॉब्लम सेट 3 तो हो ठीक गया है, था ना लास्ट टाइम। ठीक है, ठीक है, ठीक आप क्वेश्चन लिख लो। है किसी के पास असाइनमेंट है ना? थर्ड वाला क्वेश्चन। है। यस हाँ जी सर। सर, है। यस सर। हाँ, तो आपको 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई है। एक तो है x-23 अपॉन -6, y-19 अपॉन -4, z-25 अपॉन 3। और दूसरी लाइन आपको दी है x-12 अपॉन -9, y-1 अपॉन 4 एंड z-5 अपॉन 2। ठीक है। तो ये दोनों मैंने L1 और L2 ले लिए हैं ये लाइन्स, ये जहाँ पे मैंने डायग्राम देख रहा ना ये। तो हमें क्या निकालना है? हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना है जहाँ पे लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। ठीक है। और अगर ये कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास ए एंड बी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसकी इक्वेशन भी निकाल सकते हैं लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। ठीक है। तो ये काम कर सकते हैं हम। करना आपने कार्टेशियन में ही है ये। तो आपने क्या करना है, इसको लैम्डा ले लेना है और इसको म्यू ले लेना है। ठीक है। तो उससे आपके जनरल पॉइंट आ जाएंगे ए एंड बी लैम्डा और म्यू की टर्म में। वो निकाल लो पहले। इसको लैम्डा लेके इक्वेशन को, इसको म्यू लेके, ये ए और बी जनरल पॉइंट आ जाएंगे L1 और L2 के ऊपर म्यू और लैम्डा की टर्म में। तो पहले ये निकालो क्या आ रहे हैं। निकाल लिए सर। लैम्डा और म्यू की टर्म में ये वाले पॉइंट आ जाएंगे। देखो -6 लैम्डा प्लस 23, -4 लैम्डा प्लस 9, 3 लैम्डा प्लस 25, और म्यू की टर्म में आ रहे हैं आपके -9 म्यू प्लस 12, 4 म्यू प्लस 1 और 2 म्यू प्लस 5। ये आ रहे हैं ना? यस यस सर। सर। तो ये हमने ए और बी ले लेना है लैम्डा और म्यू की टर्म में। ठीक है। अब अगला काम, अब लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है ना, वो दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैंने आपको बताया था। ये
ये जो ए बी है ये दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके पास ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो आप इनकी डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाँ ए जी बी सर। की। तो ए बी की डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, देखो वो ये आएंगी, ये वाली। सब्ट्रैक्ट आप जैसे मर्जी कर सकते हो, इन्होंने बी में से ए सब्ट्रैक्ट किया हुआ, ठीक है। तो वो देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी ये आ रही हैं। आगे सर। अब ये देखो जो L1 है ये सबकी आ गई है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी माइनस करके। अब ये देखो ए ए बी जो है वो L1 के परपेंडिकुलर है, तो L1 की डायरेक्शन रेशियो है हमारी -6 -4 एंड 3। तो L1 इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 नहीं हो जाएगा। ये देखो ये किया हुआ है। यस ऐसी सर। L2 इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो L2 के और ए बी के डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 कर दो -9 4 2 के साथ, तो दो इक्वेशन आ जाएंगे लैम्डा और म्यू में, ठीक है। वो निकाल लो। सर हाँ, सर ये L1 परपेंडिकुलर टू ए बी जो भी किया है तो मल्टीप्लाई किया है इसको। तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होता है ना जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है। तो इसकी डायरेक्शन रेशियो तो आपने ये निकाली थी ए बी की, ये L1 की है -6 -4 और 3। अच्छा ठीक है, हाँ जी ठीक है ठीक है। तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 होता है ना अगर परपेंडिकुलर लाइन होती है तो। यस सर। ऐसे ये L2 के साथ करना आपने, तो यू विल बी गेटिंग टू इक्वेशन इन म्यू एंड लैम्डा। वो इक्वेशन बनाओ और वो चेक करो कि ये आ रही है। वो मैं बता देता हूँ आपको क्या आएंगी, पहले बना लो अपनी। दोनों बनाओ पहले। बना ली सर एक तो। पहली क्या आ रही है बताइए जरा। 54 वो मतलब एक मिनट सर ये सॉल्व कर लूँ, वो तो ये तो बन गई ऊपर वाली जो 54 वाली सारा है। सॉल्व सारा सॉल्व करना, सारा सॉल्व कर, म्यू और लैम्डा में आनी चाहिए सिर्फ, लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है।
आ गई सर, यही आ गई। हाँ, ये दो इक्वेशन आ रही होंगी, 44 म्यू माइनस 61 लैम्डा प्लस ये कितना 72 आ रहा है। हाँ जी सर। एक तो ये आ गई और दूसरी आ रही है 101 म्यू माइनस 44 लैम्डा माइनस 13 इक्वल टू 0। अब इनको आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो आप रहने दो। यहाँ पे लैम्डा और म्यू का वैल्यू 2 और 1 आ जाएगा, मतलब जब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे। सर एक मिनट ये नोट कर लें। लैम्डा 2 म्यू 1 आ रहा है। अच्छा म्यू 1 है, ठीक है। लैम्डा 2 माइनस 132 प्लस 44, ठीक है, माइनस कुछ आ जाएगा वो। ठीक है। मतलब लैम्डा और म्यू का वैल्यू साइमल्टेनियसली बाद में सॉल्व कर लेना, वो 2 और 1 आ जाएगा, लैम्डा 2 म्यू 1। ठीक है। यस सर, कर लिया। तो सर हो लैम्डा गया। 2, हाँ बोलो। लैम्डा को 2 यहाँ पे पुट कर दो और म्यू को 1 यहाँ पे, तो पॉइंट नहीं आ जाएंगे ए और बी। सर क्या आए हैं पॉइंट्स? पॉइंट का नहीं पता, वैल्यू पुट करके निकाल दो बस, जो भी आ रहे हैं। निकाल लिए सर। 13 1 19 357। हाँ बस ये ए और बी आगे, फिर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो डिस्टेंस फार्मूले से, इक्वेशन निकाल सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से, ठीक है, और कोऑर्डिनेट तो आ ही गए हमारे ए और बी, तो ये चीज़ें आप निकाल सकते हो। तो अगर आपने कुछ मतलब जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, तब तो ये फार्मूला बताया ही था मैंने आपको, ठीक है, अगर सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। लेकिन अगर और कुछ निकालना है फिर ऐसे ही करना है, कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करके, और कोई मेथड नहीं है इसका। ठीक है। ओके सर। ये हो गया, समझ आ गया ये। हाँ जी सर। यस सर। हाँ, उसके बाद प्लेन्स लिख लो, प्लेन्स क्या होते हैं, इसके डायरेक्शन रेशियो वगैरह नॉर्मल की क्या होती हैं वो देखो। प्लेन लिख लो, पहले हेडिंग डाल लो प्लेन्स। प्लेन बेसिकली क्या होता है कि अगर हम किसी सरफेस पे 2 पॉइंट लें और उन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग कंप्लीटली उसी सरफेस पे लाई कर रही है, तो देन इट इज अ प्लेन। मतलब लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स कंप्लीटली लाई ऑन दैट सरफेस। हेलो, हाँ जी सर। बीच में चला गया ना। हाँ जी। बड़ी दिक्कत है इसके साथ, बहुत ही सही रहता है। चलो, ये प्लेन का डेफिनेशन लिख लिया। नहीं सर, लिखना। यस सर, लिख लिया। मतलब प्लेन क्या होता है, अगर हम कोई भी 2 पॉइंट किसी सरफेस पे ले और वो लाइन ज्वाइनिंग करें, देन दैट लाइन कंप्लीटली लाइज ऑन दैट सरफेस, देन इट इज अ प्लेन। ठीक है। तो कोई भी जनरल इक्वेशन होगा ना एक्स वाई जेड में 1 डिग्री का, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, दैट रिप्रेजेंट अ प्लेन।
1 degree equation in xyz always represent a plane. अब जैसे आप 2D में करते हो ना, जैसे अब मान लो 3D में हम x इक्वल टू 0 करते हैं, x इक्वल टू 0 वो लाइन का इक्वेशन नहीं है 3D में, वो प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है। और वो प्लेन कौन सा है? वाई जेड प्लेन। समझ आई बात? हेलो, करने के बाद तो इसमें जो एबीसी होते हैं ना प्लेन में, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड होते हैं, वो जो प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन होएगी ना, उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। प्लेन के अपने डायरेक्शन कुछ नहीं होती, प्लेन का जो नॉर्मल होएगा ना, उसकी डायरेक्शन होएगी, मतलब परपेंडिकुलर। लिख लिया ये? हाँ जी सर। तो आपको ये पता होना Yes, चाहिए sir. कि प्लेन की इक्वेशन में हम हाउ टू फाइंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, तो वो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। ये आ गया 42 पेज? हाँ जी Yes, सर। sir. पेज बदल गया ना? हाँ, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है एक्चुअल में, उसमें दिख नहीं रहा था उसमें ना। तो आप ये देखो कि अब हम क्या कर रहे हैं, तो वी आर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ अ प्लेन जिसपे कि हमें एक पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट गिवन है जिससे प्लेन पास कर रहा है, और नॉर्मल गिवन है उसका, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दिख रही है ना आपको, ये वाली, ये देखो, ये एक प्लेन है, ये हमारा नॉर्मल है, मतलब इट इज अ परपेंडिकुलर, उसके उसके हमारे जो वेक्टर है ये एन वेक्टर है, ठीक है। और जो प्लेन पे वेक्टर गिवन है, पोजीशन वेक्टर, वो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो हम पहले इसका वेक्टर इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब ये देखो, जब हमने कोई भी वेक्टर इक्वेशन निकालना होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जिस सरफेस का इक्वेशन निकाल रहे हैं ना हम, तो उस पर आपको एक जनरल वेक्टर लेना होता है, आर वेक्टर, जैसे हमने लाइन पे भी आर वेक्टर लिया था, ठीक है। तो प्लेन पे भी आपको आर वेक्टर लेना ही पड़ेगा। अब ये आर वेक्टर ले लिया मैंने, कोई भी जनरल पॉइंट ऑन द प्लेन, तो इसके पोजीशन वेक्टर हम ले सकते हैं इन दोनों की ज्वाइनिंग के, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये जो दोनों पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। और ये लाइन नॉर्मल टू द प्लेन है, ये वेक्टर एन वेक्टर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं हो जाएगा? यस सर। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अभी ये मत लिखना कार्टेशियन फॉर्म, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो ये इक्वेशन लिखी है मैंने आपको, आपके लिए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। इसको हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, तो ये आ जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसको इधर ले गए हम। अब ये ए और एन तो गिवन है हमारे पास, ठीक है, इनका डॉट प्रोडक्ट तो निकल ही जाएगा, वो एक कांस्टेंट आएगा, तो उसको डी ले लेना आपने कांस्टेंट को। तो प्लेन का जो वेक्टर इक्वेशन होता है वो होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ये। इतना हो गया? Yes, sir. अब क्या होता है कि जैसे ये इक्वेशन थी जो मैंने आपको बताई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन है, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होगा? ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, या नहीं? एन वेक्टर तो यही होगा ना। हाँ जी सर। तो अगर हमारे पास कार्टेशियन इक्वेशन है ये वाली, तो हम इस फॉर्म में वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं,
और वेक्टर इक्वेशन है तो कार्टेशियन इक्वेशन बना सकते हैं इस फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी डॉट प्लस डी इक्वल टू 0। कैसे? अब ये देखो, जो x y z है वो आर वेक्टर है हमारा, ये जनरल पॉइंट, और ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन है। मतलब अगर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड देखें, वो आर वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट है नॉर्मल वेक्टर का, क्योंकि ये एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप है, तो इसको डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड नहीं आ जाएगा। और ये कॉन्स्टेंट हम इधर ले गए तो इस फॉर्म में नहीं आ गया ये आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। ये देखो, डी कुछ भी हो सकता है, आपका पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। आई बात समझ? यस सर। तो अगर आपको वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है तो आपको कार्टेशियन में चेंज करना आना चाहिए, और अगर कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है तो वेक्टर में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, सर जैसे मान लो, हाँ जी बोलो। सर वेक्टर टू कार्टेशियन बताना कैसे करना है? हाँ वही बता रहा हूँ, एक इक्वेशन लिख, आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप इक्वल टू 7। लिख ली? यस सर। अब ऐसा कर, इसको कार्टेशियन में चेंज करने के लिए ना आर वेक्टर को एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप पुट कर दे यहाँ पे, जो डॉट प्रोडक्ट है ना। हाँ जी। तो इसकी डॉट प्रोडक्ट 2x माइनस 3y प्लस 5z आ जाएगी। हाँ जी। तो यही इसकी कार्टेशियन इक्वेशन है, 2x माइनस 3y प्लस 5z माइनस 7 इक्वल टू 0। आगे बात समझ हैं? यस सर। और उल्टा भी कर सकते हैं, कार्टेशियन टू वेक्टर कर लेगा हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ ठीक है, ये चीजें जब तक समझ नहीं आएंगी तब तक सीधी नहीं आएगी, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, अब आ जाओ, अब क्या कर रहे हैं हम, अब इसी इक्वेशन पे दोबारा आ जाओ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो आर वेक्टर मैंने पुट कर दिया एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, ए वेक्टर जो गिवन वेक्टर था वो मैंने x1 y1 z1 ले लिया उसके पॉइंट्स, तो वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर उसका x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप बन जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और उसकी डॉट प्रोडक्ट एन वेक्टर के साथ लो, ए आई कैप बी जे कैप सी कैप के साथ। तो देखो ये इक्वेशन बन रही है जो मैंने इसमें लिखी हुई है बॉक्स में, ये देखो जरा। हाँ जी सर। यस सर। एक मिनट बस, मैं पानी पी के आया फिर बताता हूँ आगे। ये जो अभी आपने इक्वेशन लिखी है ना ए एक्स माइनस एक्स वन वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, हाँ जी सर। ये बहुत यूजफुल है। जब भी आपको एक पॉइंट गिवन होगा या तो अकेला पॉइंट गिवन है तब भी आप ये इक्वेशन लिख सकते हो, और अगर पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल गिवन है तब आपकी सीधी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आगे बात समझ? यस सर। हाँ जी सर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। तो जैसे मैंने आपको ये इक्वेशन बताई है ना, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी,
ठीक है, तो अगर आप n वेक्टर की जगह यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले लोगे n का, तो वो फिर नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैंने क्या किया, n वेक्टर मोड से डिवाइड कर दिया। अगर इधर डिवाइड करूंगा तो इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, तभी इक्वालिटी रहेगी ना। तो ये बन गया हमारा r वेक्टर डॉट n कैप, और ये कि ये एक और कांस्टेंट आ गया d डैश। ठीक है, और आपने इसको ऐसे रखना है कि d डैश शुड बी पॉजिटिव, इसको ऐसे रखना है आपने। जैसे हम नॉर्मल फॉर्म उसका नहीं करते थे लाइन का, हेलो, हाँ जी सर। जैसे नॉर्मल फॉर्म लाइन का करते थे वही है ये बेसिकली प्लेन का। तो उसमें हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से नहीं डिवाइड करते थे सबको। हाँ जी। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन में बनाने के लिए हम एन यहाँ पे एन कैप बनाएंगे, और कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है, तो आप क्या करोगे, पहले डी इधर ले जाओगे, और ये अगर नेगेटिव है इधर वाला पार्ट तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर पॉजिटिव है तो उसको ऐसे रखेंगे इधर वाले साइड को, और फिर उसको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो इक्वेशन आएगी ना ये वाली, इट इज इन द नॉर्मल फॉर्म, ये वाली। दिस राइट हैंड साइड शुड बी पॉजिटिव। सर राइट हैंड साइड तो नेगेटिव है, माइनस डी। नहीं नहीं, वो हमें पॉजिटिव बनाना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि माइनस डी पॉजिटिव हो, हाँ जी सर। मतलब अगर डी -2 है तो ये भी तो पॉजिटिव हो सकता है ना। तो अगर आपने क्या करना है कि अगर राइट हैंड साइड आपकी मान लो पॉजिटिव है, उसको ऐसे ही रख देना है, मतलब जैसे यहाँ पे मान लो -5 है डी, तो इधर जाके 5 हो जाएगा, तब आपने कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर यहाँ पे डी की वैल्यू 2 है तो इधर जाके -2 होगा, तो पहले ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो +2 नहीं बन जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ जी हाँ, सर। उसके बाद फिर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो ये जो इक्वेशन आई है दिस इज इन द नॉर्मल फॉर्म। और एक चीज और नोट कर लेनी है, ये जो राइट हैंड साइड है इट इज, ये लिख लो, जो राइट हैंड साइड आई है ना, इसको बेशक मॉड में ले लेना, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। यहाँ लिखा नहीं हुआ है बच्चों ने, तो ये लिख लो, इट इज perpendicular distance of the plane from the origin। ये समझ आ गई बात। यस सर। अब आपने एक चीज करनी है, पहले एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ये 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन। ठीक है, कैसे निकालते हैं उसका फिर डायरेक्ट मेथड बता दूंगा एक, वो अपने आप से करके देख लेना आप। तो अभी हम असाइनमेंट, एक मिनट, असाइनमेंट भी खोल ही देता हूँ अगर यहाँ पे खुलती है ना, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी दोबारा। एक मिनट, जरा असाइनमेंट भी खोलता हूँ। ये आ गई असाइनमेंट, देखना। नो सर। नहीं, नो सर। अब आ गई ना। यस सर। हाँ आ जी गई। सर। हाँ जी हाँ सर जी। आगे। अब ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन लिखो पहला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू दिस दिस एंड दिस, एंड इसको हमने वेक्टर फॉर्म में भी चेंज करना है फिर।
अब देखो, मैंने आपको अभी इक्वेशन बताई थी कि अगर हमें एक पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन लिखना ना, तो हमें वो लिखना है a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू जीरो। और उसमें एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह 1 1 1 1 0 ले लो। ये लिख, क्वेश्चन क्वेश्चन तो होगा आपके पास। हाँ जी सर। हाँ बस ठीक है, फिर इसको क्यों शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखो, जब हमें हमें 1 1 0 से पास करता हुआ प्लेन लिखना है ना, तो ये लिख लिया a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वन सी इंटू जेड माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह ये पॉइंट पुट कर देना जब भी एक पॉइंट से पास करता हुआ प्लेन लिखना है हमने। ठीक है, आगे बात समझ। यस सर सर। एक्स माइनस यस सर। अब इसमें जो दोनों पॉइंट दिए हुए हैं वो बारी बारी से पुट कर दो, -2 2 -1। तो एबीसी में एक इक्वेशन निकाल लो, और फिर 1 2 1 एबीसी में दूसरी इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, आगे दोनों इक्वेशंस बी यस और सर। सी में, एबीसी में। यस सर। अब आपने क्या करना है कि एक मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कराया था ना एबीसी की प्रोपोर्शनल वैल्यूज निकालने के लिए, यस सर। वो करो और एबीसी की प्रोपोर्शनल वैल्यू निकाल लो ऐसे जैसे मैंने निकाली है। ये देखो यहाँ पे, वो निकालो जरा। सर निकाल ली। आगे 2 3 -3। हाँ जी सर। अब ये जो हमने इक्वेशन ली थी ना पहली एबीसी वाली इक्वेशन प्लेन वाली, ये वाली, ये वाली, हाँ जी सर। इसमें एबीसी की वैल्यू पुट करके इक्वेशन आ जाएगी, वो निकाल दो बस प्लेन की। समझ आई ये बात। तो आंसर देखो ये आ रहा होगा आपका 2x प्लस 3y -3z -5 इक्वल टू 0। यस हाँ सर। जी सर आ गया। आ इसको गया। वेक्टर फॉर्म में चेंज कर लो एक तो। कर लिया। हाँ जी सर। अब एक चीज लिख लेना यहाँ पे, एक चीज नोट कर लो, ये बच्चों ने नोट नहीं की हुई है मेरे ख्याल से ना। सीधा लिखो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, शायद बाद में लिखवाई होगी मैंने ना, यहीं लिख लो आप ना। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1 comma x2 y2 z2 and x3 y3 z3 is दो-
दोबारा बोलना सर। 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन लिख रहे हैं, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 इज, आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर? सर मेरा नेट स्लो हो गया था बीच में। अच्छा अच्छा कोई नहीं। तो वो सीधी इक्वेशन लिख लो, वो लिखो डिटर्मिनेंट में पहली रो में लिखो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, डिटर्मिनेंट में लिखना है ये। सेकंड रो में लिखो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। और थर्ड रो में लिखो x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। इसका डिटर्मिनेंट 0 कर दो। समझ आ गई बात? हाँ जी सर। ये पता लगा कैसे आई है इक्वेशन जो मैंने डिटर्मिनेंट वाली बताई है? आप ये देखो कि हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है? तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो हमने एक चौथा पॉइंट अपनी तरफ से ले लिया एक्स वाई जेड, ठीक है? तो हमारे पास 4 पॉइंट हो गए। अब हमें पता है कि 4 पॉइंट उसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, मतलब वो कोप्लानर है, ये तो हमें पता ही है या नहीं? हेलो, हाँ जी सर। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ जी हाँ जी। अब हमने क्या किया कि जैसे हम 4 पॉइंट्स की कोप्लानरिटी नहीं करते थे उसमें, जैसे हमने उसमें किया है एस टी पी में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, हम उसको 3 वेक्टर में नहीं चेंज करते थे, ए बी ए सी ए डी। हाँ जी सर। तो हमने इसमें भी वही किया है, हमने x1 y1 z1 सब में कॉमन ले लिया ए, और बाकियों को बी सी डी लेके वो वेक्टर निकाल लिए 3, तो वो कोप्लानर है, तो इसीलिए उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दिया। सर हाँ, सर ये x माइनस x1 और x2 माइनस x1 रो वाइज थे कि कॉलम वाइज थे? वो तो जैसे मर्जी लिख ले। ठीक है। आपने क्या करना है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 पहली रो में ले ले या कॉलम में ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है? कॉलम में ले लिया मैं। तो बस हमने क्या किया कि x1 y1 z1 सब में ले लिया और उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, 4 पॉइंट्स को हमने 3 वेक्टर में चेंज करके उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 ले लिया, बस। आ गया समझ बात? यस सर। अब आप ऐसा करो, इस जो अभी क्वेश्चन किया है ना, उसका इक्वेशन डिटर्मिनेंट से निकाल के देखो सेम आ रहा है या नहीं आपका, तभी आपको क्लियर होएगा ये, ठीक है?
आया आंसर? निकाल रहे हैं सर। हाँ हाँ निकाल, एक बार चेक कर लो, नहीं तो मतलब फॉर्मूला आपने ठीक लिखा है या नहीं, ये सब पता लग जाएगा। सर हाँ सर इसमें x3 y3 z3 क्या है? क्या कह रहा है? सर इसमें x3 और y3 कौन से हैं? भाई 3 पॉइंट दिए नहीं हुए तुझे? क्वेश्चन में 3 पॉइंट नहीं दिए हुए। वो तो ठीक है सर, लग गया पता। आ गया सर। आ गया ना? बाकियों का आ गया भाई? सर बस 1 मिनट रुक जाओ। जल्दी क्या कर भाई कैलकुलेशन। अरे पहले पॉइंट ही गलत ले लिए थे। उसके बाद एक चीज लिख लेना, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसी का ही वेक्टर इक्वेशन बता रहा हूं आपको ना, या कार्टेशियन भी बना सकते हो, जो मर्जी बना लो। पासिंग थ्रू द पॉइंट, 3 पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through 3 points whose position vector are a vector comma b vector comma c vector is इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखना, ब्रैकेट में, जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली ब्रैकेट लगवाई थी मैंने, स्केलर ब्रैकेट। पहला वेक्टर लिखो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब इन 3 वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमें 0 करनी है। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और तीसरा वेक्टर सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कर दो तो वही डिटर्मिनेंट नहीं आ जाएगा जो मैंने अभी लिखवाया था? हाँ जी सर। तो उसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की टर्म में भी लिख सकते हैं 0, ठीक है। आ गया समझ? ये चीज समझ आ गई बच्चों? हाँ Yes, जी sir. सर। उसके बाद लिखो इफ वी हैव टू प्रूव 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लानर। ये हम पहले भी कंडीशन कर चुके हैं, बट अब प्लेन कर रहे हैं तो वो भी हम कंडीशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टू प्रूव 4 पॉइंट्स टू बी कोप्लानर, तो 4 पॉइंट में आपको 3 की जगह 4 पॉइंट गिवन होंगे, ठीक है। तो जहां पे मैंने इक्वेशन लिखवाई है ना, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 डिटर्मिनेंट में, हाँ जी। वहां पे x y z की जगह हम चौथा पॉइंट ले लेंगे x4 y4 z4 बस। x4 वो माइनस डिटर्मिनेंट अगर 0 आ गया तो कोप्लानर है, नहीं तो नहीं है। सर x4 माइनस x1 और y4 माइनस y1। हाँ, x4 माइनस x1
y4 माइनस y1, z4 माइनस z1, सेकंड और थर्ड रो सेम रहेगी। ठीक है, यस। तो अगर वो डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो कोप्लेनर है, अदरवाइज नहीं है। और एक काम आप क्या कर सकते हो कि जो हमने तीन, जैसे हमने ये इक्वेशन निकाली थी ना इससे पहले क्वेश्चन में, ऐसे ये जो निकाली थी, ऐसे 3 पॉइंट से किसी भी इक्वेशन निकाल दो, इक्वेशन के बाद चौथा पॉइंट इसमें पुट कर दो, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है तो कोप्लेनर है, नहीं तो नहीं है। आगे गल समझ? सर कैसे रिपीट करना है एक बारी? यस सर। अरे भाई 3 पॉइंट से इक्वेशन निकाली थी ना ये, हाँ जी। तो चौथा पॉइंट यहाँ पे पुट कर दे एक्स वाई जेड की जगह, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई तो कोप्लेनर है, नहीं तो नहीं है। ओके ठीक है, ठीक है सर। अब आपने एक काम करना है, एक मिनट, जो एक्सरसाइज 4 है उसका सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन कर देना। ठीक है, अपने आप से। ओके सर। इसमें ये ध्यान रखना कि जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है ना उसमें आपने चेक करना है, मतलब उसमें दिया हुआ है कि यार कोप्लेनर, शायद एक पॉइंट नॉन कोप्लेनर भी हो, 4 पॉइंट जो दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो चेक करना है आपने, मतलब प्रूव नहीं करना है। समझ आ गई बात? ओके सर। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन, जैसे लाइन की हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की थी ना, जैसे हमने लाइन की 2 इंटरसेप्ट फॉर्म की थी वैसे ही प्लेन की भी होती है। तो प्लेन की जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो ये होती है x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल टू 1, और ये ए बी सी ये x इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट है। ठीक है, मतलब ए 0 0 0 बी 0 और 0 0 सी वो पॉइंट होंगे जहां पे प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, यस सर। हाँ जी सर। उसके बाद 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ, जो फिफ्थ एक्सरसाइज का है। सर 2 मिनट नोट करना दो। हाँ हाँ, कर लो कर लो। फोर्थ एक्सरसाइज का 5वां सर? है फोर्थ एक्सरसाइज का? फोर्थ नहीं, फिफ्थ एक्सरसाइज, फिफ्थ ही हो रही है प्लेन वाली। लिख लिया? यस सर। और 5वें, अभी हम फिफ्थ सिक्स और 7 क्वेश्चन करेंगे इसका, जो एक्सरसाइज फिफ्थ है। तो 5वें क्वेश्चन पे आ जाओ। आपको दिया हुआ है अ प्लेन मेक्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एबीसी such that centroid of the triangle ABC is the point PQR. Show that equation of the plane is x by p, y by q, z by r equal to 3. समझ आया क्वेश्चन? मतलब एक प्लेन एक्सिस को ए बी सी पे कट कर रहा है, जब हम ए बी सी को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल बनेगा, उसका जो सेंट्रॉइड है वो पी क्यू आर है।
फिर हमें प्रूव करना है कि जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होएगी वो हमें x बाय पी प्लस वाई बाय क्यू प्लस जेड बाय आर इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखो, जब हमें दिया हुआ है कि प्लेन x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस को ABC पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमने A को ले लिया a0 0, B को ले लिया 0 b 0 और C को ले लिया 0 0 c। क्योंकि इक्वेशन हम ये लेते हैं तो पॉइंट हम ये ले सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारी ये होएगी ना, क्योंकि ये ABC इंटरसेप्ट हो गए। आई बात समझ? Yes, sir. यस अब सर। इसका ये ट्राइंगल बनेगा ABC को ज्वाइन करके, इसके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालो क्या आ रहे हैं। a/3 b/3 c/3। C by 3. हाँ, a/3 b/3 c/3 आ रहे हैं, और सेंट्रॉइड आपको PQR दिया भी हुआ है, तो P को ले सकते हैं a/3 और Q को b/3 और R को c/3। ये यस देखो, ये इक्वेट कर दिए। यस सर यस। तो यहाँ से ABC का वैल्यू निकाल के प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दो इसमें, क्योंकि ABC तो हमने अपने आप से दिए हुए हैं ना, तो ABC का वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, जो यहाँ से आएगा इक्वेट करके। और फिर देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन वही आ रही है जो हमने प्रूव करना था। हाँ जी सर, आ गया। आ गई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, यहीं से ही ना आपका। पढ़ो जरा क्वेश्चन। पढ़ लिया क्वेश्चन? हाँ जी सर। यस सर। आपको दिया हुआ है कि एक प्लेन है जिसमें सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट इज कांस्टेंट, तो मतलब इसके इंटरसेप्ट ABC होते हैं। तो आपको दिया हुआ है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू k, या नहीं? हाँ जी Yes, सर। अब इसको k को नीचे ले जाओ, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1/a के 1/b के 1/c के इक्वल टू 1। यस सर। k से डिवाइड कर देंगे तो यही आ जाएगा ना, 1/a के प्लस 1/b के प्लस 1/c के इक्वल टू 1। यस सर। यस सर। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, ये वाली इक्वेशन को, और जो आपने लिखी है k वाली, तो प्लेन हमेशा 1/k 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 से नहीं पास कर रहा। यस सर। x y z की वैल्यू वही आ रही है ना, 1/k 1/k 1/k। हाँ जी। हाँ जी। तो लिख लो प्लेन पासिस थ्रू 1/k 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 एक पॉइंट की फॉर्म में, विच इज अ फिक्स पॉइंट, क्योंकि k कांस्टेंट है। आगे बात समझ? यस सर। हाँ जी सर। बस वो हमारा पॉइंट आ गया 1/k 1/k 1/k। नेक्स्ट वाला आप आसानी से कर सकते हो, उसमें आपको इक्वल इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, तो ये तीनों इक्वल ले लो, ABC ए ले लो यहाँ पे, तो x प्लस वाई प्लस जेड ए आ जाएगा। लास्ट वाला 7 देखो, इक्वल इंटरसेप्ट दिए हुए हैं ना, हाँ जी। तो a इक्वल टू b इक्वल टू c है, तो तीनों को a ही ले लो, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड ए नहीं आ जाएगा प्लेन का इक्वेशन। हाँ जी सर। हाँ जी और सर। ये प्लेन 2 4 6 से पास कर रहा है, तो x y z की जगह 2 4 6 पुट करके a का वैल्यू आ जाएगी 12। हाँ जी सर।
तो प्लेन का इक्वेशन यही तो आ जाएगा हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। ठीक है। यस सर। आ गया समझ? यस सर। उसके बाद फटाफट से 6 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट से डिस्कस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। सिक्स एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ो जरा। यस सर। पढ़ लिया? यस सर। सर ये वही नहीं जो सबसे पहले कराया था? कौन सा? हाँ हाँ वही है। इसमें देखो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे ये पास कर रहा है प्लेन, यस सर। ठीक है, और नॉर्मल पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो जब नॉर्मल पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो डायरेक्शन रेशियो आ जाएगी इसकी। यस सर। तो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल निकाल लो पहले। वो आएगी आपकी 1, 5 एंड -6। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन निकालो। 2 पॉइंट दिए होंगे आपको नॉर्मल के ऊपर, तो वो आ जाएंगे आपके 1, 5 एंड -6। आ रही है? यस सर। अब आपके पास ये जो होती है ना डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, वो होती है ABC, और आपको x1, y1, z1 भी गिवन है, पॉइंट जो पास कर रहा है। a into x minus 1। हाँ, उसमें पुट कर दो a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1, c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0 कर दो, तो प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है। यस सर। यस सर। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में आ गई, तो वेक्टर फॉर्म में तो आप चेंज कर ही लोगे। r वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 5j कैप माइनस 6z कैप इक्वल टू -18। यस सर। ठीक है, यस सर। समझ आ गया ये बात? हाँ जी सर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ इसके। हमारे पास एक प्लेन है, जब हमने ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आ रहा 4, -2, -5। जैसे मान लो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लिया कोई, ओरिजिन 0, 0, 0, और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया प्लेन पे, तो ये पॉइंट दिया हुआ आपको 4, -2, -5। ठीक है, तो ये तो पता ही लग रहा है कि 4, -2, -5 प्लेन पे लाई कर रहा है, या नहीं? ये तो लेकिन ओरिजिन नहीं है वो। ओरिजिन से तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, ओरिजिन प्लेन पे थोड़ी लाई कर रहा है। हाँ जी। जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है वो प्लेन पे लाई करेगा ना। अच्छा, जो सर फुट है मतलब वो ओरिजिन पे नहीं है, वो प्लेन पे है ही। क्या बोली जा रहा है? फिर सर आप ही कह रहे हो प्लेन पे नहीं, मतलब जो परपेंडिकुलर का फुट है वो ओरिजिन पे नहीं है। ओ भाई, ओरिजिन एक पॉइंट है। अच्छा ठीक है ठीक है। अगर मान ले टेबल है, तूने एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ की, टेबल पे परपेंडिकुलर है, तो वो जो पॉइंट है वो टेबल पे लाई करेगा, नहीं नहीं समझेगा सर, ठीक है। ऊपर लाई करेगा ना उसके। हाँ जी। हाँ, तो वो पॉइंट ओरिजिन है, और जो टेबल पे लाई कर रहा है वो ये है 4, -2, -5। तो x1, y1, z1 तो आपके पास आ ही गया।
या नहीं? हाँ जी सर। और क्योंकि नॉर्मल के ऊपर भी आपके पास 2 पॉइंट है, 0 0 0 और ये वाला पॉइंट जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल भी आ जाएंगी। यस सर। तो इक्वेशन निकाल दो बस फिर इसी इक्वेशन से, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, b इंटू वाई माइनस वाई वन, c इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0 से। आ गया इक्वेशन? हाँ जी सर। फोर एक्स माइनस 2y माइनस 5z इक्वल टू 45। बच्चों आ गया या नहीं? आगे सर। तो सुनता ही नहीं, आगे सर। भाग तो नहीं गए सारे? आगे सर, बताया तो था। हेलो हेलो सर। हेलो। 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 हेलो हेलो सर। हेलो हेलो। सर आगे क्वेश्चन। हेलो, है क्या कोई? हेलो। 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 हेलो, आवाज आ रही है? आपस च आ रही है, सर ਨੂੰ नहीं आ रही। हाँ सर, शायद पीसी दी वॉल्यूम घट हो गए। हेलो। सर। हेलो सर। हाँ एक मैं इसमें ना इसमें करता हूँ कनेक्ट। आंसर आ गया आपका? हाँ जी सर। हाँ जी सर। सर आपकी आवाज 5-5 बार रिपीट हो रही है।
सर 5 बार रिपीट हो रही है। एक मिनट ठहरो जरा। अब ठीक आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी अब सर, अब ठीक आ ठीक है। रही होगी ना, वो एक्चुअली लैपटॉप भी साथ चल रहा है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। एक चीज लिख लेना, एंगल। अब तो आवाज आ रही है ना? और बच्चों आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है। आ रही है हाँ सर। जी सर, आ रही है। सर पहले भी आ ही ठीक। रही थी, आपको नहीं हमारी जा रही थी। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो आपने क्या करना है, ये लिख लो, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। दोबारा बोलना सर। अगर आपने दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना ना, तो उनके नॉर्मल के बीच में एंगल निकाल दो, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो तो होंगी आपके पास। अगर प्लेन की इक्वेशन है तो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो तो आई गई ना आपके पास, या नहीं? यस। हाँ जी सर। तो वही जो एंगल नॉर्मल के बीच में होगा, वही एंगल प्लेन के बीच में होता है। ठीक है? तो आप लिख भी सकते हो, जैसे मान लो दो प्लेन ले लो, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। देन एंगल बिटवीन द प्लेन इज गिवन बाय cos थीटा इक्वल टू, वही फॉर्मूला लिख लो वेक्टर का, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन उनका मॉड अंडर रूट में, जो सेम फॉर्मूला वेक्टर का था, लाइन में भी हमने किया था। ठीक है? आगे बात समझ? यस सर। तो जैसे आपने ये थर्ड क्वेश्चन करना, मान लो तो आपको दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। यस हाँ जी सर। तो एंगल निकल जाएगा cos थीटा। यस यस सर। और इसमें वही कंडीशन रहेंगी परपेंडिकुलर की a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 एंड पैरेलल की a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, प्लेन्स की। ठीक है सर। ठीक है? तो ये एंगल निकाल के देख लेना एक बार अपने से, एक बार लास्ट क्वेश्चन देख लो, फिफ्थ फोर्थ मैं बोर्ड पे कराऊंगा। ठीक है? ओके सर। तो आपको निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट बाइसेक्ट्स द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस एंड इज राइट एंगल टू द लाइन। जरा इसको समझने की कोशिश करो। सर 1:1 लगा के पॉइंट निकाल लेंगे। हाँ, मिड पॉइंट निकाल लो, मतलब इसका वो प्लेन पे लाई करेगा, क्योंकि प्लेन जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। हाँ जी सर। और जो ये दो लाइन है, जो दो पॉइंट है, इनको सब्ट्रैक्ट करके डायरेक्शन रेशियो डालेंगे नॉर्मल की। हाँ जी। बस ये प्लेन का इक्वेशन निकाल लो, a इंटू एक्स माइनस x1 b इंटू वाई माइनस y1 c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0 से दोनों चीजें आ गई ना। सर मिड पॉइंट निकाल लिए, फिर क्या करना है? डायरेक्शन रेशो। ठीक है। डायरेक्शन रेशियो इन दोनों पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके निकल जाएंगे ना। ठीक है? यस सर। तो देखो प्लेन की इक्वेशन आ रही है नहीं, जो दी हुई।
x plus y plus z equal to 9. हाँ बस ठीक है, ठीक है, तो आज इतने रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी चीजें करवाऊंगा आपको। सर हाँ जी, सर इक्वेशन नहीं आई तो फिर क्या आया फिर? सर, मिड पॉइंट आ गए, डायरेक्शन रेशो आ गई। तो फिर इक्वेशन निकाल ले, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बी इंटू वाई माइनस वाई वन, सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0 से इनका अकेला x आया है। सर, मेरा अकेला 2x आया, नहीं हाँ 2x आया, इनका 1x आया। क्या बोल रहा है? 2x 1x क्या है? सर इक्वेशन में x प्लस वाई प्लस जेड है ना, हम्म, मेरी 2x प्लस 3y प्लस 4z आ रही है। किसी से फोटो मंगवा लियो, ठीक है, इस क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि अब मेरे पास लिखने के लिए तो कुछ है नहीं, तो मैं बता देता, ठीक है। ओके सर। जिसका ठीक आंसर आया ना, हाँ जी, मैं किसको फोटो भेज देना इस क्वेश्चन के, ठीक है। ठीक है सर। चलो चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करते हैं, ठीक है। ओके आपका सर। जो संडे को टेस्ट है वो वेक्टर का ही रखना पड़ेगा, वेक्टर के बाद तो कोई टॉपिक नहीं किया हमने, है ना। नो सर, सर No, वेक्टर का ही sir. करने दोबारा। वेक्टर के कितने टेस्ट हो गए तुम्हारे? 2। तो चलो फिर वेक्टर का ही करते हैं, और 3D का तो लेके अभी फायदा नहीं है, कुछ ज्यादा हुआ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीक में 3D का ले लेंगे, क्योंकि काफी हो जाएगा फिर तो, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है, वेक्टर ही रखते हैं फिर। Okay, sir. Thank you. चलो ठीक है, ओके जी, ओके।